Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PMDC online lecture room. I am Muhammad Farhan, lecturer of mathematics, PMDC Boys Mardan. Dear student, today we are going to discuss second year math chapter 5 topic definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल से पहले गाइस चैप्टर के स्टार्ट में आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि वो इंटीग्रल जो लिमिट फ्री हो, या आपने ये डिफिनीशन पढ़ी थी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ने पढ़ा था सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है कि जिसकी प्रॉपर्टीज वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान में होती है। मतलब सी को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर इसी इंटीग्रल में हम लिमिट लगाए, अगर इसी इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम लिमिट लगाए तो ये डेफिनिट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी डॉट डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये तो हमारे पास था। लिमिट इस तरह अप्लाई करेंगे कि सबसे पहले एक्स में अपर वैल्यू, फिर माइनस एक्स में लोअर वैल्यू। एक मरतबा हमने x में अपर वैल्यू पुट की, फिर माइनस एक्स में लोअर वैल्यू पुट की, प्लस सी माइनस सी कैंसल आउट, तो हमारे पास एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बन जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डेफिनेट इंटीग्रल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि उस इंटीग्रल के जिसमें सी ना हो, जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना हो, उस इंटीग्रल को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। नोट में हमने लिखा है। या डेफिनेट इंटीग्रल हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। लेट सपोज बेटा कोई फंक्शन आपके पास एक्स एक्सिस पर डिफाइंड है, तो बिटवीन टू पॉइंट्स उसने जितना एरिया कवर किया है, उस एरिया को मालूम करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करते हैं। चाहे वो फंक्शन अबव एक्स एक्सिस हो, चाहे वो फंक्शन बिलो एक्स एक्सिस हो। एग्जांपल, अबव एक्स एक्सिस का मतलब है कि आपके पास फंक्शन इस तरह डिफाइंड हो, ये ब्लू y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ये एक फंक्शन है जो एक्स एक्सिस पर डिफाइंड है, -1 से अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हुआ है और ये जा रहा है। तो अगर आप x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक ये शेडेड एरिया मालूम करना चाहते हैं, तो इसको आप डेफिनेट इंटीग्रल के जरिए मालूम करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज बिटवीन x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। मिसाल के तौर पर ये फंक्शन यहां से शुरू होकर यहां नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो आपके पास एरिया कितने हैं? एक ये हिस्सा, फिर नीचे वाला हिस्सा, फिर ऊपर वाला हिस्सा। तो इन तीनों के एरियाज को सम करेंगे तो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल वो एरिया हमें कैलकुलेट करके देगा। अच्छा, बिलो किस तरह होगा? बिलो में हमारे पास फंक्शन इस तरह होगा। देखिए, ये फंक्शन है और ये शेडेड एरिया है, वही फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी। लेकिन जब इंटीग्रेट हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अबाव के साथ पॉजिटिव साइन होगा, बिलो के साथ नेगेटिव साइन होगा। कैलकुलेट करने का तरीका वही है जो अभी तक चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। लास्ट में सिर्फ लिमिट अप्लाई करेंगे बस। अब देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसका अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है। और इसमें देखिए, इसमें 3 एरिया है, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3।
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू का ग्राफ ड्रा करे फ्रॉम -2 से 3 तक इसके 3 एरिया कवर होते हैं। नंबर 1 ये शेडेड एरिया, फिर ये शेडेड एरिया, फिर ये शेडेड एरिया। सो -2 से -1 तक जो शेडेड एरिया है वो पॉजिटिव है, -1 से 2 तक जितना है वो नेगेटिव है, और 2 से 3 तक पॉजिटिव। तो A1 माइनस A2 प्लस A3 वो एरिया अंडर द कर्व आ गया। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहले वाला -2 -1 एक्स स्क्वायर माइनस वो फंक्शन, दूसरे वाला जो नेगेटिव था -1 से 2 तक वही फंक्शन, और तीसरे वाला पॉजिटिव था वही फंक्शन। अब डेफिनेट इंटीग्रल पर चंद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 5.5 एक्सरसाइज मर्दान बोर्ड से, इंटीग्रेशन 5 फ्रॉम 3 to 4 डॉट dx को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होगा, आप सिंपल इंटीग्रल से सॉल्व करके लास्ट में लिमिट पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका, आप 5 इंटीग्रल के बाहर लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट में जब आप c लिख देते तो c ना लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट फ्रॉम 3 to 4 लिखेंगे, एक मरतबा अपर वैल्यू, दूसरी माइनस लोअर वैल्यू, और आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्या किया, यहाँ पर जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते तो डी इंटीग्रल के साथ आप कैंसल आउट कर देते थे, x लिखते थे प्लस c नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रल लिखेंगे, ये लिमिट का जो आपके पास लिमिट होगा वही लिखेंगे। पार्ट बी में देखें, इसमें देखें आपके पास फ्रॉम 12 to 20 dx है, इंटीग्रेट करना है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन डी पर अप्लाई होगा, आपके पास x आ जाएगी, लिमिट कहाँ से है 12 से 20 तक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्वेश्चन में पार्ट डी पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर डी, इसको सॉल्व करना है। वही तरीका है इंटीग्रेशन का, 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, 1 से 4 तक x अंडर रूट डी एक्स अंडर रूट को 1/2, इसका इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे, डिवाइड बाय वही टर्म, ऊपर 3 नीचे 3/2, x पावर 1/2 प्लस 1 से 3/2, और ये जो लिमिट है 1 से 4 तक है। एक मरतबा x में अपर वैल्यू 4, एक मरतबा x में लोअर वैल्यू 1, तो 4 पावर 3/2 से 8 आता है, और -1 पावर 3/2 से 1 आता है, यहाँ से 14। चलिए असाइनमेंट है आपके पास। नंबर 1 देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 2x पावर -2 -3 dx, दूसरा 2 से 3 12 x² -4 होल पावर 5 x dx, और तीसरा ये। थैंक यू।